100 बातों की एक बात। अगर आप किसी कंपनी या इंसान की नौकरी करते हैं तो भगवान के नाम पर पूरी ईमानदारी से नौकरी करें। सचमुच उसकी खातिर मेहनत करें, पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से, पूरे समर्पण से। यह न भूलें कि वह आपको पैसे दे रहा है, जिनकी बदौलत आपको खाने पीने को मिल रहा है। आप ज़रूरत के सामान खरीद पा रहे हैं, आपकी रोजी रोटी चल रही है और आपके बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अगर वह आपको वेतन दे रहा है जिससे आपका घर का खर्च चल रहा है और आप सुख सुविधा भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो यह आपका कर्तव्य है कि आप उसकी खातिर पूरी मेहनत से काम करें, उसके बारे में अच्छा बोलें, उसके बारे में अच्छे विचार रखें और हर समय अपने मालिक तथा अपनी कंपनी का साथ दें। सारांश यह है कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसे अपनी खुद की कंपनी मानें तथा उसकी प्रगति के बारे में हर पल सोचते रहें, क्योंकि अगर वह तरक्की करेगी तभी आप तरक्की करेंगे। मुझे लगता है कि अगर मैं किसी की नौकरी करूँगा तो मैं सचमुच दिलो जान से मेहनत करूँगा। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि 8 घंटे की नौकरी में केवल 2 घंटे ही काम करूं या केवल 4 घंटे ही काम करूं और बाकी समय सोशल मीडिया पर चैटिंग करता रहूं या मैसेज भेजता रहूं या चाय पीता रहूं या सर्फिंग करता रहूं या किसी दूसरी तरह से मक्कारी या काम चोरी करता रहूं। मैं तो पूरे समय काम करूंगा, यानी 8 घंटे, और ज़रूरत पड़ी तो उससे भी ज़्यादा। अगर मैं पूरा वेतन चाहता हूं तो मुझे पूरे समय काम भी करना चाहिए। अगर बॉस 30 दिन में से मेरी 1 दिन की भी तनख्वाह काट दे तो मैं भड़क जाऊंगा, लेकिन अगर मैं 1 दिन के काम में 1 घंटा बर्बाद कर दूं तो क्या बॉस को नहीं भड़कना चाहिए? काम चोरी भी एक तरह की अनैतिकता है, क्योंकि हम जो नमक खा रहे हैं उसका हक अदा नहीं कर रहे हैं। इसलिए कंपनी या बॉस मुझे जितने काम के पैसे देता है मैं उतना पूरा काम करूँगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा करूँगा। अगर मुझे लगता है कि मेरे मालिक या कंपनी के हित में मुझे इससे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है तो मैं उसे भी करूँगा। सही मायने में देखा जाए तो 100 ग्राम वफादारी का मूल्य 1 किलो चतुराई के बराबर होता है। इसलिए मैं अपनी काम में वफादारी और चतुराई दोनों का मिश्रण करूंगा ताकि मेरी कंपनी सफल हो, क्योंकि कंपनी की सफलता में ही मेरी सफलता छिपी हुई है। मान लें इसके बावजूद आप अपनी कंपनी या अपने मालिक की बुराई करना चाहते हैं। अगर आपको हमेशा उनकी निंदा ही करना है, बुरा ही बोलना है और आलोचना ही करना है, तो मैं आपको इसका एक आसान उपाय बताता हूँ। एक पल की भी देर न करें और अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दें, अपनी कंपनी से त्यागपत्र दे दें और जब आप कंपनी छोड़कर बाहर निकल जाएं तो इसे जी भर कर कोसें। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि जब तक आप किसी कंपनी का नमक खा रहे हैं तब तक उसकी बुराई ना करें। जब तक आप किसी कंपनी का हिस्सा हैं उसे ना कोसें। इस तरह आप न सिर्फ उस कंपनी को नुकसान पहुंचाएंगे बल्कि खुद को भी हानि पहुंचाएंगे। इससे आप नमक हराम की श्रेणी में भी आ जाएंगे, जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप अपनी कंपनी की बुराई करते हैं तो आप खुद की भी बुराई कर रहे हैं, क्योंकि आप भी तो उसका हिस्सा हैं। और यह न भूलें, कारोबार में मैं भूल गया नहीं चलता है।